हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोल्जर्स एकेडमीज ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आपका सोल्जर्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था त्रिभुजों के प्रकार पे कि भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज है वो कितने प्रकार के होते हैं। ये सारा डिस्कशन जो है वो हमने अपनी पिछले क्लास में कर दिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स। क्या है अपना पॉइंट अभी, क्या रहेगा? टाइप्स ऑफ triangles according to angles। मतलब क्या है? इसका मतलब है कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार या त्रिभुज के प्रकार कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि त्रिभुज में भुजाएं होती है 3 और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। ऐसे ही त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? त्रिभुज में कोण भी 3 होते हैं, इसलिए कोणों के आधार पर जो त्रिभुज है उसके प्रकार भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो जो पहला टाइप है इसका वो है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हम हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अच्छा जी, परिभाषा सुनो भाई इसकी। न्यून कोण त्रिभुज कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल के बारे में हमने जब यूनिट ये स्टार्ट की थी, ज्योमेट्री स्टार्ट की थी, उस टाइम पे हमने लगभग ये पढ़ा था कि एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एन एक्यूट एंगल। मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से जो छोटा कोण है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ रहे हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। या फिर मैं ये कह दूं एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान जो है वो न्यून कोण हो, या तीनों कोण कैसे हो? न्यून कोण हो, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। समझ गए आप? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए ट्राइंगल इन विच ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से छोटा होता है। इसका मतलब यहाँ पे आप ये मत समझ लेना कि 0 डिग्री है तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 0 डिग्री का तो कोण बनाना ही संभव नहीं होता है। ए ट्राइंगल इन विच ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, और वी कैन से एक्यूट एंगल। ठीक है, कैसा हो? एक्यूट एंगल। तीनों कोण जो है वो न्यून कोण हो, इज नॉन, जाना जाता है, इज नॉन एज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान जो है वो 90 डिग्री से छोटा हो, या फिर मैं ये कहूँ, देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है एक्यूट एंगल। तीनों कोणों का जो मान है वो न्यून कोण, तीनों कोण जो है वो न्यून कोण हो, वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण दूँ आपको। ये त्रिभुज है एक आपके सामने ABC, ठीक है। इसमें एंगल A जो है वो 60 डिग्री है, मान लीजिए। एंगल B जो है वो 55 डिग्री है, ये मान लीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया? 55, ये हो गया 60 और 50 110 115 20, ठीक है, ये हो गया 65 डिग्री। समझ गए आप? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल की। देखो तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इस प्रकार का जो कोण है वो इस प्रकार का जो त्रिभुज है वो कहलाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल या फिर न्यून कोण त्रिभुज। अगला जो इसका प्रकार है वो है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बोल दो इसको, या फिर इसे बोल दो आप समकोण त्रिभुज। ठीक है, अच्छा जी, समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया
कि देखो अब इसके जैसे तो इसकी परिभाषा हो नहीं सकती कि तीनों ही कोण समकोण हो, ऐसा तो होना संभव नहीं है, क्योंकि ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण का मतलब 90 डिग्री का हो, एक ही कोण होना चाहिए, लेकिन वो अगर एक से ज़्यादा कोण जो है वो 90 डिग्री के हो गए तो इस प्रकार का त्रिभुज बनाना हमारे लिए संभव नहीं है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो लिखो इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ ट्रायंगल in which one angle is of 90 degree is known as right angled triangle। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ध्यान रखना, इसके तो तीनों कोण न्यून कोण होंगे, इसका एक कोण समकोण होगा। समकोण होने का मतलब 90 डिग्री का, कुछ इस प्रकार से। तो इसका मतलब बाकी बचे दोनों कोण कैसे होंगे, बाकी बचे जो दोनों कोण है वो न्यून कोण होंगे। अब इसमें कोण बी तो हो गया 90 डिग्री का, और ये जो बचा है कोण ए और कोण सी, ये कैसे कोण है, ये कोण है न्यून कोण। ये भी लेस देन 90 होगा और ये भी लेस देन क्या होगा, 90 होगा। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज है वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज में ये जो सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब हो गया कर्ण कहते हैं इसे हम। ठीक है, इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे जब हम त्रिभुजों का क्षेत्रफल पढ़ेंगे तब। अब इसका जो तीसरा प्रकार है और अंतिम प्रकार है वो है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, मतलब अधिक कोण त्रिभुज। अच्छा जी, अधिक कोण का मतलब क्या हो गया, अधिक कोण का मतलब हो गया एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज का क्या मतलब हो गया कि यदि कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसका एक कोण अधिक कोण हो, एक कोण अधिक कोण, दो कोण अधिक कोण नहीं हो सकते, केवल एक ही कोण अधिक कोण हो सकता है, केवल एक ही कोण 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो लिखो इसकी परिभाषा। तीसरा जो टाइप है वो है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, इसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। लॉज, तो लिखूं इसकी परिभाषा। अच्छा, इसकी परिभाषा होगी ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज, ए ट्रायंगल in which one angle is obtuse angle। obtuse angle का मतलब समझ गए, obtuse angle का मतलब more than 90 degree but less than 180 degree, in which one angle is obtuse angle is known as obtuse angled ट्रायंगल। दोबारा सुन लो, हिंदी में सुन लो, क्या परिभाषा होगी, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। कुछ इस तरीके से इसका क्या होगा, डायग्राम होगा। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। अच्छा, सी में ये कोण ए और कोण सी ये तो कैसे हैं, ये न्यून कोण है। ठीक है, ये कोण भी कैसा है, ये कोण भी न्यून कोण है। परंतु ये वाला जो कोण है, कोण बी जो है वो मोर देन 90 डिग्री है और ये कैसा है, ये अधिक कोण है। तो क्या परिभाषा हो गई, परिभाषा हो गई कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, मतलब एक कोण ऐसा हो जो 90 डिग्री से बड़ा हो, वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब ये तो हो गया अधिक कोण, बाकी कैसे हो गए, न्यून कोण। तो ये हो गए अपने त्रिभुजों के प्रकार। सबसे पहले हमने त्रिभुज की परिभाषा देखी, फिर ये देखा त्रिभुज है उसमें 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने त्रिभुजों के प्रकार देखे, सबसे पहले भुजाओं के आधार पर देखे और उसके बाद में
कोणों के आधार पर। देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो त्रिभुज है इनसे संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। देखो त्रिभुजों की एक प्रॉपर्टी मैंने कल आपको बता दी थी, उस पर हमने 1-2 प्रश्न जो है वो कर भी लिए थे। कौन सी प्रॉपर्टी थी कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का जो योग है, अंतः कोणों का योग है वो होता है 360 डिग्री, और बाह्य कोणों का जो योग है वो कैसा होता है, बाह्य कोणों का जो योग है वो होता है 360 डिग्री, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। चलिए जी बात करें अब हम त्रिभुजों की एक प्रॉपर्टी। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से सुनना कि त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को हम बढ़ा दें, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दें, तो जैसे मान लो ये त्रिभुज है ABC, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बाह्य कोण, मैंने BC को D तक बढ़ा दिया तो ये वाला बाह्य कोण बना। किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बाह्य कोण दोनों अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्या है इसकी परिभाषा, दोबारा सुनो। किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बाह्य कोण दोनों अंतराभिमुख, ठीक है, अंतराभिमुख इसको छोड़ दो, ये जो है इन दोनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इन दोनों कोणों का जो सम है वो इस कोण के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, अब मैं एक उदाहरण से जैसे आपको समझाता हूँ। ये तो मैंने इस तरीके से डायग्राम बना दिया कि ये मान लो कि यहाँ पे ये वाला कोण तो है x और ये वाला कोण है y और ये वाला कोण है z। तो मैंने BC भुजा को आगे बढ़ाया तो ये z कोण बना। अब ये जो z है ये कैसा कोण है, ये बाह्य कोण है, इसका एक्सटर्नल एंगल है। और ये जो बाह्य कोण है इसका मान किसके बराबर होता है, दोनों अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर हो। इसके अंदर वाले दो, इसके साथ वाला कोण है ना वो आपको छोड़ देना है, इसको छोड़ करके बाकी बचे दोनों कोणों के योग के बराबर। तो z बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस का y। ये तो हो गया बाह्य कोण और ये दोनों हो गए आंतरिक कोण। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रखनी है। समझ पा रहे हैं आप? चलो देखो इस पे हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं। मान लो एक त्रिभुज मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक है, एक त्रिभुज मैंने आपको बना दिया। ये क्वेश्चन मान लीजिए किस तरीके से कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण ACD जो है वो 125 डिग्री है। यदि कोण B का मान 45 डिग्री हो तो कोण A का मान क्या होगा। क्या प्रश्न है, त्रिभुज ABC की भुजा BC को बढ़ाने पर बना बाह्य कोण ACD यदि 125 डिग्री है तथा कोण ABC बराबर 45 डिग्री हो तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। दिखाई दे रहा है आपको BAC कहाँ है? देखो अच्छी तरीके से इस डायग्राम को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस कोण की हम बात कर रहे हैं, कोण BAC की। तो आपको तुरंत फटाफट से एक प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी है वो, कि किसी त्रिभुज को बढ़ाने पर बना बाह्य कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट। यहाँ हम क्या जानते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि त्रिभुज में कोण ACD जो है वो बराबर होगा किसके, कोण ABC प्लस कोण BAC के। अब ACD कैसा कोण है, बाह्य कोण है, इसका मान कितना हो जाएगा, 125 डिग्री हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, ABC। अच्छा ABC का मान कितना है, 45 डिग्री प्लस का कोण BAC। तो यहाँ से कोण BAC कितना हो गया, 125 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। अच्छा जी, तो ये कितना आ जाएगा, कोण BAC बराबर 125 में से 45 जाएगा तो 80 डिग्री। ये इसका क्या हो गया, मान। समझ गए बात आप, किस तरीके से मैंने निकाला है। ये बाह्य कोण बना, बाह्य कोण का मान दोनों अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। समझ गए। अच्छा, अगर यहाँ से ये वाला कोण भी आपको पूछा जाए तो क्या आप निकाल लोगे? तो देखो इसके लिए भी मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ, एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। क्या प्रॉपर्टी होगी, मान लो कि ये त्रिभुज है आपके पास, एक ABC और D। भुजा BC को बढ़ाने पर ये D तक जाती है और मान लो इसका बाह्य कोण तो है Y और ये वाला आंतरिक कोण है क्या, X।
ठीक है। ये x तो कैसा कोण है, अंतः कोण है, और ये y कैसा कोण है, बाह्य कोण है। तो अंतः कोण और बाह्य कोण, इन दोनों कोणों का जो योग है x प्लस का y, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। अगर त्रिभुज की प्रॉपर्टी से याद रहता है तो वैसे, नहीं तो आपको लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी तो याद है। ये देखो ये क्या है, ये एक स्ट्रेट रेखा आ रहा है कि नहीं, ये स्ट्रेट रेखा है ना, तो ये वाला कोण जो है आप आसानी से निकाल सकते हो। समझ गए बात। चलो हम एक और प्रश्न लेते हैं। कैसा प्रश्न है, मान लीजिए, मान लिया मैंने कि PQR जो है वो एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, PQR एक न्यून कोण त्रिभुज है। देखना भाई अच्छी तरीके से देखना कि PQR जो है वो कुछ इस तरीके से एक न्यून कोण त्रिभुज है, PQR। अच्छा जी, इसकी भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है और RQ को T तक बढ़ाया गया है। यदि PQT, इस कोण का मान, PQT का मान हो 110 डिग्री, और यदि PRS, इस कोण का मान हो, ये मान लो 120 डिग्री, तो ये वाला जो कोण है इसका मान आपको निकालना है। क्या प्रश्न है, प्रश्न ये इस प्रकार से है, यदि त्रिभुज PQR में, क्या होगा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण PQT बराबर 110 डिग्री तथा कोण PRS बराबर 120 डिग्री हो, तो अब ध्यान से देखना कौन से कोण की बात कर रहा हूं मैं, तो कोण QPR का मान ज्ञात करो। समझ पा रहे हो आप क्या बताना चाह रहा हूं मैं। डायग्राम को अच्छी तरीके से देखो आप, पहले डायग्राम को आप अच्छी तरीके से देखोगे तो डायग्राम से आपको पता चलेगा कि ये जो दो कोण आपको दिए गए हैं, ये दो कोण कैसे हैं, ये दोनों ही कोण जो है वो इसके बाह्य कोण है। कौन कौन से, ये वाला बाह्य कोण कैसे हुआ भाई, क्योंकि मैंने RQ को T तक बढ़ाया है और QR को मैंने S तक बढ़ाया। ठीक है बात, समझ पा रहे हैं आप जी। अब यहाँ से देखो, अगर आपको इसके बारे में पता है तो इसका देखो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, ये वाला कोण हम कैसे निकालेंगे। बिल्कुल आसान सा, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट वाली लाइन अगर आपको याद नहीं हो तो एक लाइन में आपको लिख देता हूँ, चूंकि हम जानते हैं कि, हमें क्या पता है, मैं ये लाइन लिख रहा हूँ आप ताकि आपको याद रहे, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोण व बाह्य कोण का योग एक 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब अर्थात यहां से क्या सीखा आपने कि ये तो बाह्य कोण PQT, कोण PQT प्लस कोण PQR, इन दोनों कोणों का योग बताओ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ से इस PQT का मान आपको दिया गया है, कितना है, 110 डिग्री, और PQR का मान आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ से कोण PQR कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। समझ गए आप। इसी प्रकार से, ठीक है, दोबारा आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो PRS है, कोण PRS प्लस कोण PRQ, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। अच्छा जी, PRS 120 डिग्री है, प्लस का PRQ आप लोग निकाल सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, कोण PRQ जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 120 बराबर का 60 डिग्री। ये बात भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो देखो ये वाला कोण आपके पास आ गया 70 डिग्री, ये वाला जो कोण है वो आपके पास कितना आ गया, 60 डिग्री। अब आपको कौन सा कोण निकालना है, आपको तो ये वाला कोण निकालना है और ये कोण निकालना है। तो देखो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या करो आप, इन 3 कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो वहाँ से 2 कोणों का योग आपको दिया गया है, तो तीसरा कोण आप निकाल सकते हो। चूँकि हम जानते हैं कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर होता है 180 डिग्री,
तो कोण P आपको निकालना है। कोण Q दिया गया है 70 डिग्री प्लस कोण R। अच्छा जी, कोण R का मान भी आपको, ये वाला R की इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण P का मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 70 प्लस का 60 क्या होगा, 130। तो यहाँ से कोण P का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ पा रहे हो आप। अब ये तो था इसका बेसिक मेथड। कैसा मेथड, बेसिक, कि बेसिक मेथड से इस वाले कोण का मान आप किस प्रकार से निकालने वाले हो, आगे बात समझ में। लेकिन यदि बेसिक मेथड यूज नहीं करके मैं कोई दूसरा मेथड यूज करूं तो ट्रिक से देखो ये कैसा होगा। ट्रिक से यदि मैं आपको इस प्रकार का कोई डायग्राम दिया गया हो, दो बाह्य कोण ये इस प्रकार से दिए गए हो और ये यहाँ वाला कोण आपसे पूछा गया हो, इस प्रकार का यदि कोई प्रश्न आए कि त्रिभुज है, उसकी दो भुजाओं को बढ़ाया गया है और ये दोनों बाह्य कोण दिए गए, तो इस कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ से कोण P हो जाएगा कि इन दोनों कोणों का योग माइनस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो ये हो जाएगा 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री, बाह्य कोणों का योग माइनस त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। तो 110 प्लस का 120 कितना हो जाएगा भाई, 230 डिग्री माइनस का 180 डिग्री क्या हो जाएगा, कोण P बराबर का 50। ये इसका मान कैसे आ गया, ये आ गया इसका ट्रिक से ये मान आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोनों मेथड आपको बता दिए। पहले वाला मेथड तो बताना इसलिए ज़रूरी था कि ये जो ट्रिक्स हैं कभी कभी यदि फिसल जाती हैं, दिमाग से निकल जाती है, तो ये इनका दोबारा लौट के आना आसानी से नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेसिक मेथड जो है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। यदि बेसिक आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है, तो कहीं भी आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन बाई चांस यदि मान लीजिए आपको फटाफट से करना हो, ये करना तो आपको ट्रिक सही है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस है वो कैसे आते हैं, आपके जो क्वेश्चंस है वो आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो फटाफट से इस तरीके का मान आप लोग निकाल सकते हो। इन दोनों बाह्य कोणों का योग कर देंगे माइनस का 180 डिग्री। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है वो हम लेते हैं। क्या प्रश्न लेते हैं कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कैसा है, ABC क्वेश्चन इस प्रकार से है, त्रिभुज ABC, हिंदी में लिख देता हूं मैं, त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा भुजा AB बराबर भुजा BC हो, तो कोण A व कोण C का मान क्या होगा। क्या होगा भाई, इंग्लिश मीडियम वाले सुनो क्या क्वेश्चन है। ट्राइंगल ABC is an isosceles right angled triangle, ठीक है, in which angle B is right angle and side AB is equal to side BC, then find the value of angle A and angle C। तो पहले तो आप इसका बना लो डायग्राम। अगर आप लोगों ने डायग्राम अच्छी तरीके से बना लिया तो आपका क्वेश्चन है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से है, ए मैंने डायग्राम बना लिया, ये है ए, ये है बी और ये क्या है, सी है। क्या दिया है, ये वाला कोण आपको दिया गया है 90 डिग्री और क्या दिया है कि ए बी जो है वो बी सी के क्या है, बराबर है। भुजा ए बी भुजा बी सी के बराबर है, तो कोण ए और कोण सी इन दोनों कोणों का मान हमें ज्ञात करना है। तो याद करो, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण जो है वो होते हैं बराबर। इसका मतलब ए बी के सामने का कोण सी और बी सी के सामने का कोण, दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने मान लिया कि ये वाला कोण x है, तो क्या ये कोण भी x होगा, जी बिल्कुल होगा। ये वाली प्रॉपर्टी अगर आपको यहाँ पे याद रहती है तो बहुत ही आसानी से आप लोग ये क्वेश्चन कर जाओगे। तो मैंने इस एक कोण को x मान लिया, तो ये भी क्या हो गया, x हो गया।
ठीक बात है। तो अब यहाँ से दूसरी प्रॉपर्टी कौन, देखो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी काम में आएगी। पहले तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी काम में आएगी यहाँ पे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो होता है 180 डिग्री। तो सिंस वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण ए आपको दिया गया है x, कोण बी कितना है 90 डिग्री है, और कोण सी कितना है ये भी x है बराबर 180 डिग्री। x और x कितना है 2x, 90 उधर जा कर के माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, तो यहाँ से आया 2x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा 90/2 बराबर 45 डिग्री। x का क्या मान आ गया, x का मान आ गया 45 डिग्री। तो a का मान भी 45 डिग्री और c का मान भी क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। बहुत ही मतलब ये जो ट्रायंगल है इससे बहुत ही सिंपल से साधारण से जो प्रश्न है वो आप लोगों से किए जाते हैं। एक और प्रश्न हम इसका देख लेते हैं, उसके बाद में ज्योमेट्री जो यूनिट है वो हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई यूनिट के साथ मिलेंगे, एक नया चैप्टर जो है हमें स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC को बढ़ाने पर ACD एक बाह्य कोण बनता है जिसका जो मान है वो 180 डिग्री है। यदि कोण A रेशियो कोण B, कोण A का कोण B के साथ जो रेशियो है वो है 5:3 हो, तो कोण A व कोण B का मान ज्ञात कीजिए। अच्छी तरीके से पढ़ो, मैंने क्या बताया है। प्रश्न ये कहा है कि मैंने ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा BC को बढ़ाने पर, एक्सटेंड करने पर ACD एक बाह्य कोण बनता है जिसका मान कितना दिया गया है आपको, जिसका मान आपको दिया गया है 120 डिग्री। क्या दिया है कि कोण A का कोण B के साथ रेशियो, ये वाला कोण A है और ये वाला कोण, इन दोनों का जो अनुपात है वो आपको दिया गया है 5:3। तो कोण A और कोण B का हमें मान निकालना है। अब ये अनुपात हमारे किस काम का, जब तक ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान नहीं हो। यदि आपको प्रॉपर्टी के बारे में पता है, प्रॉपर्टी के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या है, किसी त्रिभुज की भुजा को बढ़ाने पर बना बाह्य कोण दोनों अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये वाला कोण इन दोनों के योग के बराबर होता है। अब कोण A और B का मान हमें अनुपात में दिया गया है, तो यहां से मैं क्या मान लेता हूं, अनुपात वाले प्रश्न तो आप जानते हो कि माना कोण A बराबर तो हो जाएगा 5x और कोण B बराबर क्या हो जाएगा 3x। हम ऐसा ही करते हैं हमेशा, जब भी हमें ये प्रश्न अनुपात में दिए गए हो तब इसी तरीके से सोल्व करेंगे। अब आपको पता है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के ये जो बाह्य कोण है उसका योग किसके बराबर होगा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर। तो कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण A प्लस कोण B। ACD का मान कितना है 120 डिग्री, A कितना है 5x और B कितना है 3x। दैट इम्प्लाइज 120 बराबर 8x। तो यहाँ से x का मान क्या जाएगा भाई, 120/8 बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। समझ पा रहे हैं आप, x का मान आ गया 15 डिग्री। दैट इम्प्लाइज यहाँ से आ जाएगा कोण A का मान 5x, मतलब 5 × 15 डिग्री बराबर हो जाएगा 75 डिग्री, और कोण B बराबर हो जाएगा 3 × 15 बराबर 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया कोण A और कोण B का मान। थोड़ा ये थी अपनी यूनिट ज्योमेट्री, जहाँ मैंने पॉइंट से स्टार्ट किया था, आपके लेवल का जो है वहाँ तक मैंने एंड कर दिया। एक बिंदु से हमने यूनिट स्टार्ट की थी और त्रिभुज जो है वहाँ तक लाके हमने छोड़ी है। आपके जो सिलेबस में है उसके अनुसार ज्योमेट्री है वो आपकी हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको जितने भी वीडियोज़ हैं आपको मिले हैं, जितने भी सेशंस आपको मिले हैं, उन सभी सेशंस को आपको दोबारा देखना है और आप दोबारा से आपको फिर से अपने जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर
करने हैं। उसके बाद जो अपना ऐप है उसके ऊपर आपको इसके क्वेश्चंस की जो है वो PDF है वो सेंड कर दी जाएगी, वहाँ से आप अपने क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हो। उसके बाद में भी यदि आपको कोई डाउट है तो वो अपना जो चैनल है उसके साथ शेयर करें, आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर कर दी जाएगी। तो हम नेक्स्ट जो अपना सेशन होगा उसमें एक नई यूनिट के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।